Any doubt till last lecture? ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना? हाँ ओके, ये सब क्वेश्चंस भी हो गए थे कि सर्कल है, दिस स्क्वायर, सर्कल के एरिया का इंक्रीमेंट का रेट आपको गिवन है, और फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, काफी सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, ऐसा स्टफ जैसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हो गया था, एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल, एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एरिया निकल के आता है इन केस ऑफ इक्विलेटर। ये एंगल कंसीडर किया था हम लोगों ने थीटा। तुम चाहो तो इस कंप्लीट को थीटा और फिर इसको थीटा बाई 2 भी कंसीडर कर सकते हो, चलता है। तो ये एंगल हो गया अभी थीटा, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। बेस कितना हो गया इसका? 2r cos थीटा। हाँ, और हाइट कितना हो जाएगा? r प्लस आर साइन थीटा। एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि दिस, और फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करोगे इज इक्वल टू 0। थोड़ा एक्सप्रेशन टफ आ रहा था, लेकिन ठीक है, सिंपल ही था, इतना टफ भी नहीं था। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है फाइनली यहाँ पे? 1/2, यानी कि थीटा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री तो कंप्लीट एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया के केस में जो साइड निकल के आता है दैट इज √3। एरिया मैक्सिमम बता ही सकते हो, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। काफी सिंपल है, जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, इसका रेडियस आपको गिवन है r। फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन ट्राई करो अपने आप से। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन केस ऑफ मैक्सिमम एरिया व्हाट विल बी इट्स विड्थ एंड हाइट, लेंथ। ठीक है, वो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लेट्स से ये एंगल हो गया थीटा, तो इसका बेस कितना हो जाएगा बोलो? cos एंड हाइट r, sin थीटा। area base into height, so this will be 2r square cos theta into sin थीटा। and this can be written as this r square sin 2 थीटा। maximum कितना होता है? -2 to 1 when theta will be 45 डिग्री, सही है। तो थीटा 45 डिग्री यानी 2 थीटा 90 डिग्री। तो ए मैक्सिमम कितना आ गया बोलो? r स्क्वायर। r स्क्वायर, ठीक है। और उस केस में है थीटा 45 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री यानी ये हो गया 2r 1/√2 यानी √2r। तो इसका जो बेस हो गया ना, बेस विड्थ जो है, ये क्या बोलते हैं उसको, लेंथ, तो ये हो गया √2r एंड दिस r/√2। √2 लर्न वन कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस इसको लर्न नहीं करना है ना, जस्ट इतना माइंड में रखना है, ये r√3 वाला, बाकी ये सब लर्न नहीं करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एलिप्स x² + y² / b² = 1, इसके अंदर एक रेक्टेंगल फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये ट्राई करो।
क्या करने वाले हो बताओ? देखो यार, इसको आप आर भी कंसीडर करते हो ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, समझ रहे हो ना? और उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। ये हो गया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, दिस विल बी a cos थीटा कॉमा माइनस, बी साइन थीटा। और ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो इसका ये कितना आ गया है, ये लेंथ कितना आ गया बोलो? और टू cos टू थीटा आ गया। cos cos थीटा करेक्ट है, और हाइट कितना आ गया है बोलो? टू बी साइन थीटा। सही है, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2ab sin, टू थीटा। so area maximum will be 2ab हाँ when 2 theta is equal to, 90 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल टू, 45 बस ये इसका आंसर आ गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन है ये, इसका स्लैंट हाइट फिक्स है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ r and h so that radius and height its volume is maximum। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये हाइट आपको फिक्स गिवन है कि दिस इज हाइट h और ये है रेडियस r बाई h फाइंड करना है सो दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पता है सभी को, है ना? ठीक है, क्या करना चाहिए बोलो? अगेन दिस एंगल, थीटा। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, R square H. and r will be k cos theta, so r square h is k के साइन थीटा। sin थीटा, तो ये हो गया k क्यूब पाई अपॉन 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज b। इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और फिर वहां से तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा। फाइनली तुम्हें फाइंड करना है दिस रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट r अपॉन h, r इज बेसिकली दिस एंड h इज बेसिकली दिस, यानी कि cot थीटा फाइंड करना है आपको। इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0, सॉल्व वगैरह करो और फाइनली ये cot थीटा फाइंड करो। करो ट्राई अपने आप से, करो ट्राई। थीटा 90 डिग्री पॉसिबल है क्या? नहीं। cot theta is equal to
root 2. So final answer is root √2। ये देख लेना कि r upon h है या h upon r। तो यहाँ पे था r upon h यानी कि cot थीटा, और फाइनली आंसर है कितना √2। ये जस्ट इसको डिफरेंशिएट किया है प्रोडक्ट रूल से ना। फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये एज इट इज, प्लस ये एज इट इज, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। हो गया, बस सिंपल है। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये ट्राई करो। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर inscribed in a sphere of radius r। फाइनल आंसर कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ आर ही आना चाहिए ना। नेक्स्ट स्टेप बताओ। उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो वो आर स्क्वायर जो होगा वो मतलब अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से थीटा कंसीडर करेंगे वहां से। हाँ ठीक है। सो वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इज आर कॉस थीटा का स्क्वायर एंड हाइट इज आर आर 2r sin थीटा। हाँ हाँ ओके ओके बिल्कुल 2r sin, सही है। तो ये हो गया है अभी 2r³ पाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू sin theta. ठीक है। फॉर वॉल्यूम मैक्सिमम dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0. जस्ट अभी सॉल्व किया था वही एक्सप्रेशन है ये, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। यहाँ पे cot थीटा कितना आता है √2। बेटा, जस्ट अभी सॉल्व किया था ना वही एक्सप्रेशन में। देखो cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू √2। रेडियस कितना हो गया इसका बोलो, r cos थीटा, एंड हाइट इज 2r sin theta. cot थीटा है √2, तो cos थीटा दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड cos थीटा इज बेस अपॉन बिल्कुल h है 2r sin थीटा, सो 2r sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि दिस। सो फाइनली वॉल्यूम मैक्सिमम पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर एंड h इज दिस, कितना हो गया बोलो ये 2 पाई r³ अपॉन 3√3। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, कौन है और यहाँ पे सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सिलेंडर। ये कैपिटल R गिवन है आपको, दिस इज कैपिटल H, ये भी क्वेश्चन में अवेलेबल है, दिस इज स्मॉल r और ये है स्मॉल h। फाइंड आउट r अपॉन h सो दैट
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन। ये ट्राई करो। Second question, find out volume maximum. अच्छा, फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। हाँ, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर। प्रथमेश क्या करना चाहिए बताओ? सर वो कोन के वर्टेक्स से स्मॉल वाले एच तक थीटा बनेगा। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो पहले, जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी दिस, मैक्सिमम वगैरह के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अभी यहाँ पे वे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो गए ना, आर एच। हाँ तो तुम बस आर और एच में एक रिलेशन पता कर लो कैसे भी, सो दैट वहां पे जस्ट एक ही वेरिएबल आएगा, उसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर कुछ थीटा वगैरह के टर्म्स में कैलकुलेशन कर दो। अभी तुम क्या बोल रहे हो, कहाँ पे थीटा कंसीडर करें? सर कोन के मतलब नीचे का वर्टेक्स और ये स्मॉल बोल रहे हो हाइट। क्या? नहीं सर, वो और भी कम थे एंगल होने चाहिए, और वो स्मॉल एच के हाँ उधर जाना। यहाँ पे इधर और क्या कर सकते हो बोलो बेटा, आर एच में रिलेशन लेके आ जाओ बस, स्मॉल आर और स्मॉल एच में रिलेशन लेके आ जाओ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है बस। अभी स्लैंट हाइट गिवन होती ना, जैसे ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन था, तो ये तो एज अ हाइपोटेनस वर्क कर रहा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये रेडियस हो गया k cos थीटा, हाइट हो गया k sin थीटा, वो इजी क्वेश्चन था। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन थीटा की जगह तुम स्मॉल आर और स्मॉल एच में रिलेशन लेके आ जाते हो, तो ये काफी बेस्ट रहेगा। स्मॉल आर और स्मॉल एच में रिलेशन कैसे लेके आए बोलो, कोई बता सकता है? देखो काफी सिंपल है, ये है कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल एच, ये है स्मॉल एच, और ये है स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया? कैपिटल आर माइनस स्मॉलर। ठीक है, समझ गए होंगे आगे क्या करना है, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स है ना, तो ये हो गया h अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्या एलिमिनेट करना ठीक लग रहा है बोलो, स्मॉल एच एलिमिनेट कर देते हैं, सो स्मॉल एच इज इक्वल टू h अपॉन आर इंटू आर माइनस आर, तो ये हो गया अभी दिस पाई h अपॉन आर और आर स्क्वायर इंटू दिस, यानी आर माइनस आर। डीवी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए बोलो, स्मॉल आर। इज इक्वल टू 0 करो, देखो क्या आता है। ये ऐसे कुछ आएगा, 2rr माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 2r अपॉन 3 0, तो पॉसिबल है नहीं है ना, r की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, h बताओ कितना आता है,
h upon r और r minus 2 r upon 3 यानी r upon 3. So h is equal to h upon 3. हो गया क्वेश्चन. So r is equal to 2r upon 3 and h is equal to h upon 3. r upon h कितना आ रहा है बोलो? 2r by h वॉल्यूम मैक्सिमम pi r square h pi r square into h यानी कि this. So this is 4 pi upon 27 r square. h h क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कितने टाइम्स है. अच्छा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1 upon 3 pi r square h है ना. तो 4 upon 9 टाइम्स हो गया ये. अंडरस्टूड? हाँ. ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. देखो काफी सारे क्वेश्चन पॉसिबल हो जाते हैं ना फाइनली. तो ये इजी क्वेश्चन था, ये आपके स्टेट बोर्ड बुक में भी है और इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ठीक है, ये एक पोल है, इसके ऊपर एक स्टेच्यू यहाँ पे. इसका हाइट है 5.6 मीटर्स, इसका हाइट है 4 मीटर्स. इधर कहीं x डिस्टेंस पे है एक ऑब्जर्वर और इसका हाइट ले लेते हैं 1.6 मीटर्स. Find out distance x so that observer can have most favorable view. अभी ये मोस्ट फेवरेबल व्यू का मीनिंग क्या होता है कि ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, ये एंगल मैक्सिमम होना चाहिए. जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो स्टैच्यू इधर कहीं पे ना और ऑब्जर्वर इधर कहीं पे ही है, तो उसको काफी ऊपर देखना पड़ेगा और ये एंगल काफी कम आने वाला है. समझ रहे हो? हाँ. ठीक है, तो इसको फेवरेबल व्यू कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि चीजें पिक्चर क्लियर नहीं हो रही हैं. ऐसे ही सपोज करो ये इन्फिनिटी पर है, तो दिस रे, सॉरी ये यहाँ से नहीं आना चाहिए था, यहाँ से आएगा थोड़ा सा ना. इधर स्टेच्यू मान लेते हैं, इतना स्टेच्यू है. ठीक है, इन्फिनिटी पे है तो दिस और दिस ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल. अगेन थीटा 0 0 तो जब तुम राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो स्टार्टिंग में थीटा increase, increase और एक पॉइंट के बाद फिर थीटा. decrease डिक्रीज होगा. बेसिकली आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे थीटा मैक्सिमम है. भाई चीज पहले इंक्रीज होकर के बाद में डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आया होगा ना, तो डिस्टेंस फाइंड करना है आपको जहां पे थीटा मैक्सिमम है. करो ट्राई. अच्छा, थीटा मैक्सिमम और 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री थीटा इंक्रीज करने पे टेन थीटा भी इंक्रीज होता है. तो थीटा मैक्सिमम यानी कि टेन थीटा भी मैक्सिमम है, क्योंकि टेन की हेल्प से इजीली आ जाएगा.
tan थीटा कैसे फाइंड करोगे बोलो? सर जो नीचे वाला ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके हाइपोटेनस को आर कंसीडर किया अच्छा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/r। एक मिनट, एक सेकेंड। ये डिस्टेंस है 4, ये है 1.6। अभी तुम क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। tan थीटा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू 4/r। एक सेकेंड। tan थीटा यानी कि दिस थीटा ना, हाँ और ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/r ऐसे। हाँ सर। आशुतोष देखो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा तुम्हें ना। देखो अभी तुम्हें कुछ बोलते हैं फिर तुम्हें गलत लगता है। तुम क्या बोल रहे हो? ये tan थीटा इज इक्वल टू 4/r कैसे आ जाएगा यार? समुद्री tan थीटा इज इक्वल टू 4/r बोल सकते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं बोल सकते? मतलब क्यों नहीं सर बोल वो सकते? डिस्कशन, एक सेकेंड, क्यों नहीं बोल सकते? ये डिस्कशन हमें इस लेवल पे करना चाहिए क्या? नहीं तो छोड़ो से रहने दो, सर रहने दो, छोड़ो मत बताओ। सर। हाँ बताओ। सर हाँ वो बोलो। परपेंडिकुलर वो आदमी खड़ा है ना उधर, उधर एक परपेंडिकुलर उसके हेड पे डालेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक सेकेंड, कौन सा एंगल बोल रहे हो तुम? कौन सा एंगल? यहाँ पे? सर नहीं 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 सर, वो मैन खड़ा है ना, हम्म, उसके हेड पे परपेंडिकुलर, उसके हेड पर परपेंडिकुलर डालेंगे। हेड पे परपेंडिकुलर कहाँ से? सामने ऐसे? सर नहीं, वो स्टैचू है ना इधर इधर 1.6 मीटर वाला आदमी, हाँ अच्छा, ये अच्छा, ओके। उस पे हेड पर परपेंडिकुलर डाल, नहीं, कहाँ से परपेंडिकुलर डालना है? ऊपर से ऐसे? हाँ। ठीक है, करो, आगे बताओ फिर। नहीं हो रहा है उससे वो सर सर वो जो नीचे वाला एंगल है ना थीटा के नीचे का, उसको अल्फा कंसीडर करेंगे। फिर tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 8/x होगा। तो फिर उसको एक tan थीटा प्लस सेकेंड, अल्फा। समुद्र सही बता रहे। 2 मिनट। इसके अलावा कुछ कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ सर। सर पहले की तरह से आर कंसिडर किया, फिर वो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनियस आर cos थीटा हो जाएगा। एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, हाइपोटेन्यूज के लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो होना चाहिए पहले। नहीं ये सर, तुम्हें राइट मैंने एंगल वो ट्रायंगल दिख पूरा रहा है बड़ा क्या? वाला सर दोनों ये का बोल रहे हो ट्रायंगल क्या? मिला के एक पूरा बड़ा ट्रायंगल। नहीं सर, हाँ, वो ये बड़ा नीचे ट्रायंगल वाला है, ठीक है। हमने वो नहीं सर, वो पोल का और मैन का जो छोटा वाला ट्रायंगल है नीचे वाला, उसके हाइपोटेनस को आर कंसिडर ये किया, ये 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 और जो दोनों को मिला, ठीक है। हाँ, और जो दोनों को मिला के जो बड़ा ट्रायंगल है उसके ऊपर का ठीक है, हाइपोटेनस को आगे आर बताओ। cos थीटा कंसिडर किया। तो फिर ये नीचे आर वाला कॉस ट्रायंगल थीटा का है। आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ वो आर cos थीटा। इसको आर कॉस थीटा बोल रहे हो क्या? हाँ यार ये आर कॉस थीटा थोड़ी होगा भाई। ये आर कॉस थीटा तुम ऐसे ही तो बोल रहे हो ना। ये आर, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा, ऐसे बोल रहे हो ना तुम। हाँ ऐसे थोड़ी होता है यार, 90 डिग्री चाहिए होता है। ये ऐसे रहा होता ना, ये 90 डिग्री रहा होता यहाँ पे, तब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता और फिर इसका कंपोनेंट, इतना पोर्शन आर कॉस थीटा होता। ऐसे थोड़ी कहीं भी कुछ भी कंपोनेंट ले रहे हो आप। चलो कोई नहीं ना, ठीक है। ये एंगल, इसको डालते हैं। ये एंगल है अल्फा, दिस एंगल बीटा। tan अल्फा कितना आ रहा है बोलो? 8/x। 8/x। tan बीटा कितना आ रहा है? समुद्र ठीक बोल रहे थे तुम। tan बीटा कितना आ रहा है बोलो?
4/x। भाई ऐसे नहीं होता है ना, ये आर है ये थीटा है तो इसको आर कॉस थीटा आप ऐसे रैंडम नहीं बोल सकते। वो चीजें केवल एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में ही होती है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं है तो तुम कंपोनेंट नहीं लोगे यहाँ पे। हाँ लेकिन ये ऐसे कुछ रहा होता कि तुम यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाते इस जगह पे, तो फिर ये ट्रायंगल दिस दिस और दिस, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस हो गया P, ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट P cos थीटा और ये कंपोनेंट P sin थीटा। पूरे में नहीं कर सकते यार, ऐसे कैसे करोगे। ओके सो tan अल्फा इज 8/x, tan बीटा इज 4/x और थीटा है tan अल्फा माइनस बीटा। बीटा। सो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, तो tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, तो ये हो गया अभी यहाँ पे 4/x एंड दिस इज दिस और फिर दिस, ये कैंसिल। So tan theta is equal to 4x upon x square plus 32. Theta maximum, tan theta is also maximum. अभी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको एक सेकंड इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो बस, इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो और एक्सपेंड कर दो, हो गया क्वेश्चन। इसको sec स्क्वायर थीटा मत लिखना है ना, इसको जस्ट एक सेकंड के लिए p बोल दो, dp/dx इज इक्वल टू 0। बट सर थीटा मैक्सिमम के लिए tan थीटा भी मैक्सिमम होगा तो वो नहीं। बिल्कुल होगा ना, थीटा तो 0 to 90 में ही रहेगा ना, 90 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो थीटा मैक्सिमम है मतलब tan थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। सपोज करो tan थीटा मैक्सिमम लेट्स से 2 आ गया, तो इसका मतलब थीटा मैक्सिमम कितना हो गया, tan इनवर्स 2। हाँ, तो dp/dx इज इक्वल टू 0, करो फाइंड। First, differentiation of numerator, denominator as it is, minus numerator as it is, differentiation of denominator is equal to 0. ये यहाँ से हट गया है ना, तो ये आ जाएगा अभी कितना आना चाहिए, x square is equal to 32, x is equal to 2 root 4 root 2, 4 root 2 root 2, 2 root 1। ठीक से बोलो, x square plus 32 is equal to 2x square, x square is equal to 32, x is equal to 4 root 2, correct। So tan theta is equal to 4 into 4 root 2 यानी 16 root 2 upon 32 plus 32 यानी कि this, और ये 4 times cancel, theta maximum is equal to tan inverse root 2 upon 4, 1 upon 2 root 2। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, रूट 2 upon 4 भी बोलोगे चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये है 1 upon 4 root 2। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें कोई डाउट है बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये है एक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1, ठीक है, दिस एंगल थीटा नहीं, बेसिकली फाइंड करना है। आप क्या कर रहे हो, इसमें से इतना पार्ट, ये पार्ट हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो रिमेनिंग पार्ट है दिस, ठीक है।
और इस रिमेनिंग पार्ट को आप ऐसे फोल्ड करोगे, ये समझते हो ना, जैसे बर्थडे कैप जो होता है, इसको ऐसे तुमने बचपन में किसी का तो फाड़ा होगा, उसको जब फाड़ के ओपन करते हैं ना तो वो फिर ऐसे शेप निकल के आता है, समझते हो ना? हाँ सर। हाँ वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता, वो कंप्लीट सर्कल नहीं होता। कंप्लीट सर्कल को फोल्ड करने का ट्राई कर नहीं पाते हम लोग, वो फिर कुछ वहां पे फोल्ड्स आ जाते हैं एक्चुअली, तो वो ऐसे ही होता है। और इसको आप ऐसा फोल्ड करते हो तो ये और ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं और ये फिर कोन बन जाता है, समझते हो ना? हाँ ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट से बना रहे हैं हम लोग एक कोन। फाइंड आउट area of remaining part, sorry, area of removed part so that finally constructed cone is of maximum volume, ये क्वेश्चन है। बेसिकली आपको ये एंगल फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है। ये एंगल थीटा है, ये रेडियस 1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर थीटा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H. क्या लगता है ये इन सब चीजों को कैसे रिलेट करोगे, ऐसे बताओ? ये 1 को कहां पे रिलेट करोगे? वो स्लैंट है। 100% करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ये 1 इसका स्लैंट हाइट बनेगा, सही है ना? हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, ओके। आगे बताओ, और क्या कुछ कर सकते हैं रिलेशन वगैरह? सर फिर वॉल्यूम में से वो आर वॉल्यूम में, स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन आगे आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/3 पाई एच, और आर स्क्वायर इज 1 माइनस। एच स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एच इज इक्वल टू 0। करो, ट्राई करो, सही है। बिल्कुल सही जा रहे हो। dv by dh इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3, ठीक है। r इज इक्वल टू 2/3 2/√2/√3 √2/√3। 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, और 2/3 का फिर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया r इज इक्वल टू √2/√3, सही है। अभी ये तुम्हें थीटा से रिलेट करना है, लेकिन करो, आगे करो, देखते क्या आता है। h इज r इज इक्वल टू √2/√3, ओके। h आ गया, आ गया, ये इससे रिलेट करना है, लेकिन रेडियस का तो हो गया यूज, ये थीटा वगैरह से कैसे रिलेट करोगे वो सोचो। एक थीटा सर से
हाँ बोलो। सर यहाँ पे हमें एच और आर पता चला है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के वो सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। एक सेकेंड, इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, हाँ तो बेसिकली कर्व सरफेस एरिया विल बी दिस एरिया, ऐसे। हाँ सही है, करेक्ट है, वो भी ठीक है। और कुछ इजी सोच लो, और कुछ इजी सोच सकते हो। कर्व सरफेस एरिया भी इजी होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एल या जस्ट पाई आर एल? पायर याद नहीं सर। मेरे को भी याद नहीं है, पाई आर एल पाई होता है, आर एल। पाई आर एल। हाँ, और भी इजी कर सकते हो। देखो ये जो इतना सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, दिस 2 पाई आर, और ये सरकमफ्रेंस यही तो है। दिस एंगल थीटा, देन दिस एंगल 2 पाई माइनस माइनस थीटा। हाँ, और ये सरकमफ्रेंस कितना आ गया बोलो? दिस आर्क कितना आ गया? दिस आर्क 2 पाई r इंटू थीटा, सो 2 पाई माइनस थीटा इंटू 1, यानी 2 पाई माइनस थीटा। समझ गए? जस्ट इतना फाइंड किया बेटा, जस्ट इतना। एंड दिस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू दिस 2 पाई आर। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर है ये, काफी कॉम्प्लिकेट सा है। सो फाइनली थीटा इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन लेफ्ट और इसको राइट, 1 माइनस दिस। ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सो फाइनली थीटा 2 पाई into 1 minus root 2 upon root 3। क्वेश्चन ये किसी फॉर्म में आ सकता है, तो फाइनल आंसर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। देन फाइंड आउट ए, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं फाइनली, है ना? फाइनली स्ट्रक्चर तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन का। ओके, एक पॉइंट और फाइनल। देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वेक्टर्स में बेसिकली जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक प्रिज्म शेप और पिरामिड शेप। प्रिज्म शेप में क्या होता है, जो बेस होता है ना, वो एज इट इज कंटिन्यू होता है ऊपर, लाइक सिलेंडर। बेस है इसका एक सर्कल, और यही बेस ऊपर कंटिन्यू होता है सेम। ठीक है, पिरामिड शेप में बेस कुछ भी हो, लेकिन ये ऊपर आते आते क्या बन जाते हैं? पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड शेप, इसको बोलते हैं प्रिज्म शेप। ठीक है, जैसे ये ऐसे भी कुछ हो सकता है। ये भी एक प्रिज्म शेप है, ये फिजिक्स में आता है ना, वहां पे इसको इस तरीके से यूज करते हैं एक्चुअली, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म शेप है, और इसी को सपोज करो आपको पिरामिड शेप में बनाना होता तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल, क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसका वॉल्यूम है v। तो ये अच्छा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो काफी सिंपल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हाँ, और यहाँ पे वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर कितना आता है? 1/3। 1/3, बस इतना माइंड। ओके, डन। तो ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस वगैरह भी कंप्लीट हो गए हैं। बोर्ड्स की बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, शीट्स में और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करना, और वो हम लोग फिर डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर में अभी, दैट इज अप्रोक्सीमेशंस। इजी है काफी ज्यादा, है ना? समझने का ट्राई करते हैं।
अप्रोक्सीमेशंस का मीनिंग क्या होता है? जैसे दिस क्वेश्चन, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये बोर्ड्स में आता है ना, 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन ये बोर्ड्स में। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, और वो cos थीटा वाला आता है, हमेशा वही क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी देखेंगे अभी, पहले एक दो सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस, लेट्स से 63 और इसका अंडर रूट, ये क्वेश्चन है। अभी देखो 64 का स्क्वायर रूट तो हमें पता होता है डायरेक्ट, कितना होता है 64 का स्क्वायर रूट? 8। हाँ, ये है 63 का स्क्वायर। तो बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो दिस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और एफ डैश एक्स या डिफरेंशिएशन आर एच डी इट एक्स इज एच, ये होता था ना राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ। एच के प्लेस पे आप माइनस एच यूज करते हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कंसीडर करके चल रहे हैं कि फंक्शन इज डेरिवेबल डिफरेंशिएबल, मतलब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये सेपरेट कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। यहां तक कोई डाउट? नहीं। So f of a plus h, this equals to f of a plus h times इफ डैश। इतना माइंड में रखना बस, इसी पे होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड। f of a plus h is equal to f of a plus
ओके, आशुतोष वॉइस क्लियर है या कुछ डिस्टरबेंस है वॉइस में? नहीं सर, अभी क्लियर है। ओके, ठीक है। कुछ लैगिंग वगैरह कोई भी इशू हो तो बताना है ना, इसमें कुछ एक्चुअली नेटवर्क इशू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। सो क्वेश्चन है दिस, अप्रोक्सीमेशंस, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट ये रिलेशन एक थोड़ा सा माइंड में रखना है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस, ठीक है। अब ये बताओ, इसको देख के क्या लगता है, फंक्शन क्या कंसीडर करना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 64 -1। मतलब फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ ए हम लोग वो यूज करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है, तो ए यूज करना चाहिए कितना, 64, और एच आप यूज करोगे कितना बोलो, माइनस, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन यार, है ना। तो यहाँ पे अभी एफ ऑफ ए प्लस एच यानी एफ ऑफ 63 इज इक्वल टू, ए है 64, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 8। और एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एंड एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट 64 यानी कि दिस, सो 16। हो गया क्वेश्चन। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। सो एफ ऑफ 63 का मतलब रूट 63 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए विच इज 8, एच है -1 एंड एफ डैश इज दिस, सो 8 - 1/16, ये हो गया 127/7 पॉइंट समथिंग। अभी पॉइंट समथिंग नहीं, आपको वो एग्जैक्ट बताना होता है थोड़ा सा ना, एटलीस्ट पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। तो 16 7 112, फिर ये होगा 5 15 एंड 0, एंड देन 7.93। एनी डाउट? नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, f of x is equal to x cube minus 2x plus 4, find f of 1.1, ठीक है। तो f of a plus h is equal to f of a plus h times एफ डैश, ठीक है। a कितना पुट करोगे बोलो 1, h कितना हो गया 1.1, 0.1, f of a कितना आ रहा है बोलो 1 - 2 + 4 यानी कि 3, डिफरेंशिएट करते हैं, 3x² minus 2x, 2, f डैश a कितना आ गया बोलो 3 - 2 यानी 1, तो f of a plus h यानी f of 1.1 is equal to f of a यानी कि 3, h है this और f dash a है this, so final answer is 3.1। 3.1। इतना ही होता है, इतना ही होता है बस। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्यूब रूट फंक्शन क्या कंसीडर करोगे बोलो क्यूब रूट ऑफ एक्स, एंड ये रिलेशन f of a plus h is equal to f of a plus h times, f dash a। ठीक है। a should be 27 27, h -2, f of a कितना आ रहा है बोलो 3, 3। डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है इस फंक्शन का 1/3 x to the power
-2/3 डिवाइड में एफ डैश ए कितना आ रहा है बोलो? वन अपॉन 27 3 और 27 आ गया, ठीक है। फाइनल आंसर एफ ऑफ ए यानी कि दिस एच है -2 और 1 अपॉन 27, तो ये हो गया 3 - 2 अपॉन 27 इंटू 3 81 - 2 70। 79 ये इसको और डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कर सकते हैं ना डिवाइड, कितना आएगा? वो पॉइंट के बाद में 2-3 डिजिट्स तक आपको डिवाइड करना होगा। 0.9 पॉइंट 92 9, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। आशुतोष, हमारे पास बोर्ड्स का बुक है क्या? उसमें cos थीटा वाला क्वेश्चन है, बता सकते हो क्या? सर इसमें अपना अप्रोक्सीमेशन में हाँ, स्टेट बोर्ड वाली बुक में। 1 मिनट सर। सर कॉस वाली नहीं, tan वाली है सब, और कॉस का सिर्फ एक ही है। वो cos वाला क्वेश्चन काफी कॉमन है एक्चुअली पॉइंट एग्जाम में ना, वो बता दो एक बार। कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स। 60 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी गिवन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। 0.0175 रेडियन। रेडियन मतलब नंबर्स, सिंपल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 और 7 5। हाँ बोलो। और √3 इज इक्वल टू 1.732। ठीक है, और भी कुछ गिवन? नहीं सर, इतना ही है। ठीक है, तो रेडियन का मतलब होता है सिंपल नंबर्स, लाइक 1 2 3 4, ये सब नंबर्स होते हैं और ये रेडियंस ही होते हैं। जैसे 2, लाइक ये लिखा हुआ है cos 2, तो cos 2 विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि 1 होता है 57 डिग्री, 1 रेडियन 57 डिग्री। लाइक पाई रेडियन, पाई का मतलब 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी ये है दिस, ओके, 60 डिग्री 30 मिनट्स, तो 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स, इसको डिग्रीज में काउंट करोगे तो यानी कि दिस, तो ये हो गया बेसिकली 60 डिग्री एंड 0.5 डिग्री। ये क्लियर? हाँ अच्छा, cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेस देन 0.5 और ग्रेटर देन 0.5? ग्रेटर देन बेटा आराम से बताओ, ऐसा कोई जल्दी लेस नहीं है। देन 0.5 cos का ग्राफ 0 to 90 डिग्री में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो फाइनल आंसर शुड बी लेस देन 0.5 0.5, ठीक है, ओके डन। फंक्शन क्या कंसीडर करोगे, ये बोलो। cos x XD। डिग्री। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। a इज इक्वल टू 60 डिग्री 60 डिग्री, h 0.5 ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन, एक मिनट, f ऑफ a कितना आ गया ये बोल दो पहले। 1/2 सर। समझ गया मैं। अक्षर तुम क्या बोलने वाले, क्या बोलने वाले, चलो बताओ। सर वो डिग्री में उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100% को रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे सारी चीज पे, एक बार समझ लो ना, क्लैरिटी है पूरा माइंड में। तो f ऑफ x है cos x डिग्री, इसको डिफरेंशिएट करोगे, अभी डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीजें नंबर्स में होती हैं, ये डिग्री है, तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे पहले तुम्हें ये चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन, सॉरी पाई, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और पाई x अपॉन 180 का डिफरेंशिएशन पाई अपॉन 180। इसको तुम चाहो तो वापस से क्या लिख सकते हो, x डिग्री, तो ये हो गया माइनस साइन x डिग्री, लेकिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, पाई बाय 180। ठीक है, ये क्लैरिटी माइंड में होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस
h टाइम्स f dash f डैश a। f ऑफ a कितना आ रहा है बोलो? 1/2 1/2। f डैश a यहाँ पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू कितना था 60 डिग्री, डिग्री। तो ये हो गया sin 60 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव में है, और sin 60 डिग्री इज √3/2 2 इंटू पाई अपॉन, 180 और एक h और रह गया अभी है ना। अब h किस में रखना चाहिए, डिग्री या नंबर्स? नंबर्स में। नंबर्स के फॉर्म में रखोगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल नंबर्स में। ओके ठीक है, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना रेडियन, रेडियन का मतलब नंबर, तो हाफ डिग्री हो गया, यानी इसका भी अपॉन 2, समझ गए? हाँ। ये इसका फाइनल आंसर है 1/2 माइनस 0.0175/2 इंटू √3/2, √3 गिवन है 1.732/2, पाई होता है 22 और ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो? अच्छा वैसे ये जो होता है ना पाई अपॉन 180 बेसिकली ये 1 डिग्री हो गया ना, क्योंकि 180 डिग्री कितना होता है पाई, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो तुम इसके प्लेस पे भी क्या यूज कर सकते हो, पाई बाई 180 के प्लेस पे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन था, लाइक 0.017। हाँ, तो ये हो गया, अभी मैं इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। 0.0175 इंटू 0.0175 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, तो ये आ रहा है 0.5 माइनस 0.0001326, ऐसा कुछ आ रहा है 0.5 माइनस 0.0001326, और फाइनली आंसर आ रहा है दिस 0.4998। अशु से एक बार आंसर चेक करो क्या आ रहा है इसमें। 0.4924। 0.4924। हाँ सर। अच्छा ओके, 4924। सर 0.4998 आया कैलकुलेटर से। हाँ ये 0.4998 ही आ रहा है। यही है मेथड, तो बिल्कुल यही एग्जैक्ट फिक्स है ये। एक तुम 10 वाला एग्जांपल बता रहे थे, वो बताओ। 10 45 डिग्री 40 मिनट्स। फाइंड 10 45 डिग्री 40 मिनट्स। ठीक है, इसमें भी वही सब यूज होगा ना। हाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175। तो स्टार्ट करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। फंक्शन कंसीडर करो 10 x डिग्री, a will be 45 डिग्री, h is equal to 40/60 डिग्री, यानी कि 2/3 डिग्री।
3 डिग्री बाद में नंबर्स फॉर्म में यूज करोगे तो 2/3 इंटू 0.017 इतना नंबर है रेडियन। ठीक है, एफ ऑफ ए कितना आ रहा है बोलो? 1 1 डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डिग्री और बाद में पाई अपॉन 4 1/2 180 यहां पे जैसे। ये क्लियर? एफ डैश ए सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 कितना होता है? 2 √2 यानी 2 इंटू पाई अपॉन 180 180। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वैल्यूज पुट करना। तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश। f of a is 1, h is this 2/3 into 0.0175 into f dash a, 2 into pi by 180। इस pi अपन 180 को भी तुम क्या लिख सकते हो? 0.0175। ऐसा तो नहीं है ये pi अपन 180 में कुछ प्रॉब्लम है? ये एक्चुअली 0.0174 आ रहा है। ठीक, कोई नहीं, और 22/7 से कैलकुलेट करते हैं इसको। सर हाँ बोलो। सर वो 0.0175 को हम पाई अपन 180 लिख सकते हैं ना, तो फिर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आ जाते हैं, तो वो इजी सॉल्व होते हैं। बेटा पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 तो वो तो काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेट होता है ना, एग्जैक्ट थोड़ी होता है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नहीं हाँ, तो ये हो गया बस। अभी इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 + 4/3 इंटू दिस एंड दिस। कैलकुलेट करो कितना आता है एक बार फाइनली। ये ऐसा कुछ आना चाहिए 1.000408 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर। आशुष आंसर की में क्या गिवन? 1.02334। 1.02334। हाँ ये इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। बट सर कैलकुलेटर से भी यही आता है। नहीं, मुझे लग रहा है ना ये इन्होंने एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ हर जगह पे। सर वो 22/7 नहीं 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 नहीं, एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई नहीं चल रहा है कहीं पे भी। एक सेकंड, देखो तुम एक बार ट्राई करो इसको, एक मिनट बुक फाइंड करने का। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2? पार्ट 2 पार्ट 2। ठीक है, हाँ सर, उन्होंने 0.0175 मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब वो नहीं लेते तो फिर वो हाँ भाई 0 मैं वही बोल बच रहा था ना एक्स्ट्रा। हाँ तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा वही। देख लेते हैं एक बार सॉल्व एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर।
This is exercise 2.2. 2.2. सेम यही है, कुछ डिफरेंट है? सर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 75। जैसे देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लॉग वगैरह के क्वेश्चंस भी, ये सब आते हैं एग्जाम्स में, मतलब बोर्ड्स में आते हैं इसमें। जैसे इसमें कोई भी 10 वाला एग्जाम, ये देख लेते हैं। sin 30 डिग्री 30 मिनट्स, गिवन दैट 1 डिग्री इज दिस रेडियन एंड cos 30 डिग्री ये गिवन है दिस, कंसीडर किया इन्होंने फंक्शन sin x। तो ये जो है sin x इन्होंने ऑलरेडी रेडियन में ही कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। एक बार स्टार्टिंग फंक्शन ही कंसीडर करके देखते हैं, चलो। स्टार्टिंग से फंक्शन आप इसमें कंसीडर करो रेडियंस में ना, ट्राई करते हैं। f of x इज इक्वल टू x, ठीक है, a 45 डिग्री है, एक्चुअल में ये π/4 है। h दिस इज 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का मतलब हो गया इतना डिग्री, ये क्लियर? हाँ। यानी इनटू दिस इतना रेडियन, ये क्लियर? हाँ। हाँ। ओके, डिफरेंशिएशन sec square x and at x is equal to 45 degree या π/4 radian, this will be 2, ठीक है। f of a plus h is equal to f of a plus h times f dash a। यार इससे वैसे काफी इजी हो गया, नहीं कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा आपको यूज करना पड़ा, मैं और डायरेक्ट आंसर आ रहा है। f of a कितना आ रहा है बोलो? 1, h है दिस और f डैश a है दिस, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, करेक्ट है। और ये आ जाएगा, अभी मैच हो जाएगा 1.0234। ठीक है, यहाँ पे भी यही कर लेते हैं। ये बोर्ड्स में आता है यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम प्रीवियस से देखना, तुम्हें बार बार मिलेगा ये पॉसिबल क्वेश्चन। f of x is equal to cos x, a is equal to 60 डिग्री, ये रेडियन में आ रहा है ना, यानी कि π/3 रेडियन, h is equal to 30 मिनट्स, यानी कि इतना सेकेंड, इतना डिग्री, और 1 डिग्री में है दिस रेडियन, तो ये हो गया 1/2 टाइम्स 0.0175 रेडियन। डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स और एफ डैश ए कितना आ गया बोलो? माइनस √3। अभी एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए। एफ ऑफ ए इज cos 60 डिग्री या π/3, तो ये होगा 1/2 प्लस एच 1/2 into 0.0175 into f dash is this minus 1.732/2। ये फाइनली आंसर अभी करेक्ट मैच होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना बता रहे थे तुम? 0.492। डन, करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को तो बोलो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। सर और 2.1 एक्सरसाइज है ना? हाँ बोलो। उसका 14th क्वेश्चन
2.1 का 14 हाँ पेज नंबर ये 2.1 क्वेश्चन नंबर 14 a man of height this walks around a lamp post of height this at the rate of this find the rate at which his shadow is shortening and the tip of the shadow is moving। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सॉल्व एग्जांपल भी देखो वही है। A man of height 180 centimeter is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second। If the height of the lamp post is 4.5 meters, find the rate at which his shadow is lengthening। Second question है the tip of the shadow is moving। ठीक है। So lamp post इसका height है 4.5 meters। मैन इसका हाइट है 180 सेंटीमीटर्स यानी 1.8 मीटर्स। शेडो समझते हो कैसे बनता है, जितना पोर्शन कवर होता है लाइट के लिए वहां पे शेडो बन जाता है। तो ये हो गया शेडो का लेंथ दिस। ठीक है। इज मूविंग अवे ओके at the rate of 1.2 meter per second find the rate at which his shadow is lengthening। तो देखो समझने का ट्राई करो, काफी इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आपको सपोज करो ये लेंथ है, इसको x बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, बोलो dx अपॉन dt। अच्छा एक पॉइंट और, ये है y, सेम वही डायग्राम बना रहे जो एग्जांपल में गिवन है ना, ये पॉइंट फिक्स है। तो ये कंफर्म है कि dy बाय dt ये कितना आ रहा होगा, बोलो 1.2 मीटर। ठीक है, ये है यहाँ पे x, ये एंगल थीटा, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स है। 1.8 अपॉन x इज इक्वल टू 4.5 अपॉन x plus y x plus y। point cancel, 2 times cancel, 5 times cancel, cross multiplication। So 2x plus 2y is equal to 5x। 3x is equal to 2y। 2y। Differentiate with respect to t 3 times dx upon dt is equal to 2 times dy by dt। ठीक है, dy by dt given है 1.2, so 2 into 1.2 upon 3 this is dx upon dt। और dx upon dt कितना आ गया बोलो, 0.8 मीटर पर सेकेंड। डन। क्वेश्चन है द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। ये एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो तो ये क्वेश्चन है हिज शैडो इज लेंथनिंग। तो शैडो का लेंथ है क्या, बोलो x। ठीक है, सो लेंथ x, तो उसमें चेंज होने का रेट तो dx अपॉन dt ही होगा ना। और ये कितना आंसर है, 0.8। सेकेंड क्वेश्चन है द टिप ऑफ द शैडो। द टिप ऑफ द शैडो का मीनिंग हो गया दिस, ये है टिप ऑफ द शैडो। तो इसका स्पीड पूछा है आपसे, क्या आना चाहिए। अभी इसको आप dx अपॉन dt नहीं बोल सकते हैं,
स्पीड ऑफ शेडो टिप, ये dx अपॉन dt नहीं है यार, ये समझ रहे हो ना? हाँ सपोज करो ये स्पीड है v, ये स्पीड है v और ये है 1.2, तो बेसिकली dx अपॉन dt क्या आना चाहिए? v माइनस 1.2। समझ गए ना? हाँ हाँ तो करते क्या, एक फिक्स पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये फिक्स पॉइंट है, ये लेंथ कितना हो गया? दिस लेंथ +1। हाँ, तो टिप ऑफ शेडो, इसका स्पीड विल बी दिस dy dt ऑफ यानी dx by dt प्लस dy/dt। dx upon dt is 0.8 and dy by dt is 1.2 final answer 2 meter/second। 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। ये शीट तो आप लोग कंप्लीट कर ही लेना, बाकी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोर्ड्स की बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा। ठीक है, इस चैप्टर में भी एक लास्ट पोर्शन रिमेनिंग है, दैट इज कॉन्केविटी, वो फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो सर। हाँ बताओ गौरी, बोलो। वो अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन वो आपको सेंड किया था, अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन सेंड किया है? 2-3 दिन हो गए। देखते हैं उसको भी, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है किसी को? बोलो। चलो ठीक है ना, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है, 98% कंप्लीट हो गया है, थोड़ा रिमेनिंग है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग में कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। ओके।